जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं सभी विद्वान साथियों को, विषयी बहनों को मैं अपनी तरफ से जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, आ जाइए, जुड़ जाइए, तहलका मचाइए एग्जाम में जाकर। और आज हम लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं प्यारे साथियों, अलंकार ही। और अलंकार कौन सा है, आइए देखते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही प्यारा टॉपिक होगा। अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है प्यारे साथियों? अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है, जरा आइए देखते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? हालांकि ये पढ़ के जाना एग्जाम में फैक्ट चीज आप करके आओगे। देखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है। लिखा गया है, काव्य में जहां पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से किया जाए वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। काव्य में पहली पंक्ति का समर्थन जहां दूसरी पंक्ति से किया जाए, यानी जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा, यानी पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से किया जाए। ये पहली पंक्ति है इस उदाहरण का, इसका समर्थन दूसरी पंक्ति से किया जाए, ऐसे आदि। तो जाइए जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है प्यारे साथियों। कहा जा रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और कहते हैं, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। प्यारे साथियों, यहाँ पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से किया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है, जाति न पूछो साधु की, यानी साधु के जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमारे घर परिवार में हम सभी लोग उपस्थित होते हैं, दोपहर का समय होता है, कोई साधु संत आ जाते हैं, महात्मा जी आ जाते हैं, तो उनसे हमें जात पात नहीं पूछना चाहिए। वही यहाँ कहा जा रहा है कि जात न पूछो साधु की, साधु की जाति को नहीं पूछना चाहिए, जबकि उससे पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें करनी चाहिए। फिर कहा जा रहा है, मोल कलो तलवार का। उसी प्रकार कहा जा रहा है, मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करना चाहिए जो युद्ध में काम आता है। कहते हैं, पड़ी रहने दो म्यान, म्यान का कोई मोल नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है, तलवार का मोल करना चाहिए जो युद्ध में काम आता है, पड़ी रहने दो म्यान, म्यान का कोई काम नहीं। प्यारे साथियों, पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से किया गया। आइए जरा देखते हैं। यहाँ अगला एग्जाम्पल कह रहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्यारे साथ, बहुत प्यारा ही एग्जाम्पल है। कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीम दास जी कहते हैं, जो उत्तम, सरल और जो सज्जन व्यक्ति होता है, क्यों ना उसे बुरी संगत में रख दिया जाए, बुरी संगत वाले लोगों के साथ कर दिया जाए, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो गुणवान होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनको बेशक बुरे व्यक्ति के साथ रहने को कह दिया जाए, पर अच्छे पुरुष पर कोई उसका बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। किस प्रकार अब बताया गया है, दूसरी पंक्ति के इससे समर्थन किए गए हैं। कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी पर तमाम प्रकार के विषैले सांप लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता और उसकी खुशबू पर चंदन के यानी सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे साथियों, तो याद रखना, कहा जा रहा है क्या, चंदन विष व्यापत नहीं, याद रखना, लिपटे रहत भुजंग। वहाँ बहुत से चंदन की लकड़ी शीतल होती है, ठंडी होती है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विषैले सर्फ लिपटे होते हैं, और विषैले सर्फ लिपटे बेशक होते हैं, लेकिन जो चंदन की लकड़ी होती है वो शीतल होती है और खुशबूदार होती है, तो विषैले सांप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी खुशबू और शीतलता पर। कहा जा रहा है, आइए इधर देखिए, कहा जा रहा है, बड़े न हुजो गुणन बिनु, बिरुद बड़ाई पाए। और कहते हैं, कहत धतूरे सौ पर गढ़ो गढ़ो जाए। प्यारे साथियों, गहनो गढ़ो न जाए। देखो जरा क्या कहा जा रहा है, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरुद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक, गहनो गढ़ो न जाए। कहा जा रहा है, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी यश और ख्याति क्यों ना प्राप्त कर ले, बिना गुणों के वो महान नहीं बन सकता। प्यारे साथियों, याद रखना, कहा जा रहा है, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी यश और ख्याति प्राप्त क्यों ना कर ले, बिना वो गुणों के क्या हो सकता है, महान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कहा जा रहा है, पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से कहा जा रहा है। प्यारे साथियों, कहत धतूरे सौ कनक, गढ़ो गढ़ो जाए। जिस प्रकार कनक, धतूरे को भी कहा जाता है कनक, सोने को भी कहा जाता है, लेकिन जो कनक धतूरा होता है उससे गहना गढ़ो न जाए, उससे गहने का निर्माण नहीं हो सकता, गहना नहीं बन सकता। प्यारे साथियों,
याद रखना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और पढ़ के जाना। 100% एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो सही करके आओगे। जी हाँ। तो चलो दोस्तों, मेरी कक्षा आज तक यही थी। फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे, हम नाना प्रकार के अलंकार लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।